Hi everyone, it's me Manu Ishu. Welcome to my channel, and in today's video we will do budgeting chapter from the BPP exam kit. And I'm really sorry कि मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की भी वीडियो बनाई थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गए, तो मैंने वीडियो तो बनाई थी बट वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था साउंड. सो आई एम रियली सॉरी फॉर डैट. और मार्जिन कॉस्टिंग के भी साथ यही हुआ, बट डोंट वरी, मुझे टाइम मिला, मैं फिर से बनाऊंगी वीडियो, सो डोंट वरी. एंड इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स सो दैट they can also take the benefit. So without wasting our time, so let's start the chapter. So question number 10a.1, which of the following may be considered to be objective of budgeting? Okay, so among the four options, which one is the objective of the budgeting? The first is the coordination. Exactly, जब हमारा बजट बनता है ना, उसके अकॉर्डिंग ही सारा ऑर्गेनाइजेशन के पीपल और सारा चीज़ उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, उसके थ्रू ही सब कोई मिल के, ताकि बजट जो बना है उसके अकॉर्डिंग हमारा अचीव हो टारगेट, या जो भी बजट हमारा अचीव हो. तो ये कोऑर्डिनेशन ऑब्वियसली हमारा बजट का ऑब्जेक्टिव है. सो सेकेंड है हमारा ऑब्जेक्टिव, सॉरी, कम्युनिकेशन. एग्जैक्टली, जब बजट बनता है तो उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है, तभी तो बजट वो क्या बोलते हैं, जो बजट बनाया है, जो प्लान की, वो हमारा अचीव होगा. सो सेकेंड, कम्युनिकेशन, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है. एक्सपांसन, तो एक्सपांसन हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, बिकॉज बजट जो बनता है ना, हो सकता है आपका एक्चुअल रिजल्ट बजट जैसा ही हो, या फिर उससे नीचे वेरिएंस हो, या फेवरेबल हो, है कि नहीं. तो एक्सपांसन तो नहीं होगा. हम लोग कोशिश करते हैं ताकि कि इसको बजट को रिड्यूस कर पाए, ठीक है, हमारा फेवरेबल रिजल्ट आए, ठीक है. तो ये हम लोग एक्सपांसन तो नहीं करते हैं, पर हम लोग लगे रहते हैं कि उससे रिडक्शन हो, उसका कम बजट बने नेक्स्ट टाइम, है कि नहीं, तो अपना फ़ायदा होगा. तो एक्सपांसन हमारा नहीं है. रिसोर्स एलोकेशन, अब रिसोर्स एलोकेशन डेफिनेटली हमारा बजट का ऑब्जेक्टिव से, क्योंकि अब बजट बनाया उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग रिसोर्स को भी एलोकेट करेंगे ना, है कि नहीं. अब क्या क्या वहाँ पे बजट में लगेगा, उसके अकॉर्डिंग सारे रिसोर्सेज भी एलोकेशन होंगे. सो रिसोर्सेज भी हमारा बजट का ऑब्जेक्टिव है, एक्सेप्ट एक्सपांसन. ओके, सो ये हो गया. क्वेश्चन नंबर 10a.2, व्हाट डज द स्टेटमेंट सेल्स इज द प्रिंसिपल बजट फैक्टर मीन? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल बजट फैक्टर क्या होता है. प्रिंसिपल बजट फैक्टर, इसको लिमिटिंग फैक्टर भी कहते हैं, और ये ऐसा मतलब फैक्टर जिसके बेसिस पे हम लोग बजट बनाते हैं, ठीक है. तो यूजुअली सेल्स ही होता है हर एक कंपनी में एज अ प्रिंसिपल बजट फैक्टर, और आप लिमिटिंग फैक्टर कहो. सो और जनरली वन ही फैक्टर लिमिटिंग the activity of the organization. There will be only one factor limiting the activity of the organization. अगर सेल्स है तो सेल्स बजट के अकॉर्डिंग ही हमारा सारा बजट बनेगा. सो सेल्स हमारा प्रिंसिपल बजट फैक्टर हो जाएगा. तो फर्स्ट, द लेवल ऑफ सेल्स विल बी डिटरमाइन द लेवल ऑफ कैश एट द एंड ऑफ द पीरियड. आप तेज बनते हो. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या था, लेवल ऑफ सेल्स विल डिटरमाइन द लेवल ऑफ कैश एट द एंड ऑफ द पीरियड. अब सेल्स ही ऐसा फैक्टर नहीं जो हमारा लेवल ऑफ कैश एंड प्रॉफिट डिटरमाइन करेगा, तो ये हमारा प्रिंसिपल बजट फैक्टर नहीं होगा, ठीक है. एंड द लेवल ऑफ सेल्स विल डिटरमाइन द लेवल ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द पीरियड. वही बात, हमारा सेल्स एक ऐसा फैक्टर नहीं जिसपे हमारा लेवल ऑफ कैश एंड प्रॉफिट डिटरमाइन होगा, ठीक है. हालांकि कैश एंड प्रॉफिट अफेक्टेड हो सकता है सेल्स से, बट उसके सेल्स से फैक्टर नहीं जिसके बेसिस पे हम लोग कैश और प्रॉफिट डिटरमाइन करेंगे. तो ये दोनों हमारा वैसे ही गलत हो गया. एंड थर्ड, कंपनी एक्टिविटीज़ आर लिमिटेड बाय द लेवल ऑफ सेल्स इट कैन अचीव. अब ये हमारा प्रिंसिपल बजट फैक्टर को डिफाइन कर रही है कि अब इसके बेसिस पे हम लोग बजट बनाएंगे, क्योंकि कंपनी के एक्टिविटी आर लिमिटेड बाय द लेवल ऑफ सेल्स इट कैन बी अचीव्ड. तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा.
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10A.3, QT company manufacture a single product and extract from their flexed budget for the production cost is as follows. तो आपका डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है, एक 80% एक्टिविटी लेवल पे, एक 90% एक्टिविटी लेवल पे. विच वुड द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट अलाउंस बी द बजट फ्लेक्स्ड एट द 83% लेवल ऑफ एक्टिविटी. अब ये क्वेश्चन देख के लग रहा हो कि हाई लो मेथड यूज़ करना है. ठीक है, तो हाई लो मेथड हम कहाँ यूज़ करते हैं? सेमी वेरिएबल के केस में. अब कुछ लोगों ने क्या किया होगा, इसका टोटल लेके हाई लो मेथड अप्लाई करके आंसर निकाला होगा. हालांकि वो इस क्वेश्चन के लिए सही होगा, बट आपको मे बी इस टाइप के क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में रॉन्ग वैल्यू दे दें. तो यहाँ पे हम लोग को चेक करना होगा सबसे पहले कि आपका ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट इसमें है या वेरिएबल कॉस्ट है, ये सब चेक करना होगा. तो हम लोग पहले पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं. ठीक है, एक यहाँ पे एक 80% पे निकालेंगे, 80% एक्टिविटी पे, और एक निकालेंगे 90% एक्टिविटी लेवल पे. ओके, सो नाउ डायरेक्ट मटेरियल हमारा दिया हुआ है. ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ, डायरेक्ट मटेरियल. तो डायरेक्ट मटेरियल के केस में अब हमारा 2400 दिया हुआ है एंड 80% हमारा एक्टिविटी लेवल है. तो 2400 को डिवाइड कर दो 80 से, इट विल बी 30. ठीक है, 30 पर यूनिट का हो गया. ठीक है, पर डायरेक्ट मटेरियल डॉलर. ओके, तो एक मटेरियल के लिए, 1 kg मटेरियल के लिए हम लोग इतना लगा. तो सिमिलरली यहाँ पे भी करते हैं. 2700 डिवाइड बाई 90 कर दो, अगेन आई गॉट 30. इट मीन्स ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट हमारा सेम आ रहा है. तो ये यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे लेबर के लिए. अब लेबर के केस में क्या होता है ना, लेबर के केस में भी हम लोग पर यूनिट निकालते हैं. तो यहाँ पे पर यूनिट निकालेंगे. एक सेकेंड में यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ, अदरवाइज कितना है, 2400 डिवाइड बाई 80 इक्वल टू 30. एंड सेम थिंग यहाँ पे भी कर देती हूँ, 2700 डिवाइड बाई 90 इक्वल टू 30. सो यहाँ पे हम लोग करते हैं तो 2120 डिवाइड बाई 80. सो कितना आया, 26.5 आ रही है. और यहाँ पे करते हैं 2160 डिवाइड बाई 90. ओके, सो 90, 2160 डिवाइड बाई 90, सो 24 आ रही है. अभी हमारा पर यूनिट कॉस्ट सेम नहीं है, डिफरेंट आ रही है, वो भी डिक्रीज हो रही है. सो डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स ये हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट है. ठीक है, सो नाउ आपका प्रोडक्शन ओवरहेड, इसका भी हम लोग पहले पर यूनिट निकालते हैं. अच्छा एक सेकेंड, इसको निकालने से पहले अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाई लो मेथड यूज़ करेंगे. सेमी वेरिएबल है तो हाई लो मेथड यूज़ करेंगे. अब तो प्रोडक्शन ओवरहेड का भी निकाल लेते हैं पहले, प्रोडक्शन ओवरहेड. तो अब हमारा पर यूनिट निकालते हैं. तो कॉस्ट है 4060 डिवाइड बाई 80 इक्वल टू 50.75. और ये आपका 4080 डिवाइड बाई 90 इक्वल टू 4080 डिवाइड बाई 90 इक्वल टू 45.33 आया. तो ये भी आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि पर यूनिट सेम नहीं है और डिक्रीज होते जा रही है आपका. ओके, सो नाउ अब हम लोग को क्या करना होगा, दोनों के केस में, लेबर के केस में एज वेल एज प्रोडक्शन के केस में, हम लोग को हाई लो मेथड यूज़ करना है. और हाई लो से हम लोग फाइंड आउट करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट. उसके बाद 93% के लिए कैलकुलेट करेंगे. तो एक और चीज़ बता दूँ, ऊपर के केस में मटेरियल के लिए हमारा, इसको पहले सॉल्व करने दो, बताती हूँ. ओके, सो मटेरियल के लिए अब हम लोग अगर 83% के लिए निकालते हैं, 83 के लिए, तो कितना होगा ये तो पता चल गया यहाँ पे.
तो हमारा 30 इंटू डायरेक्ट 83 कर देंगे, तो कितना आएगा 30 इंटू 83, 2490। ये किसके लिए हो गया, हमारा डायरेक्ट मटेरियल के लिए। अब यहाँ पे हम लोग हाई लो मेथड यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हाई लो मेथड, ठीक है। हाई लो मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकलेगा, ठीक है। दो लेवल ऑफ एक्टिविटी दिया हुआ है, हाई एंड लो, ओके। तो लेबर के लिए हाई वाला कौन सा है, 90%, सो उसका कॉस्ट ब्रैकेट लेती हूँ 2160 माइनस 2120, ओके, एंड डिवाइड बाय 90 माइनस 80, ओके। इसको सॉल्व करो, कितना आ रही है 2160 माइनस 2120, सो 40 डिवाइड बाई 10, तो इट मीन्स 4, ओके 4 आएगी। ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। अब कोई भी एक एक्टिविटी लेवल उठा लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक एक्टिविटी लेवल उठा लेते हैं, सपोज हायर वाला ही लेते हैं, ठीक है। तो हायर एट 90% पे हमारा टोटल कॉस्ट क्या है, सो टोटल हमारा टोटल कॉस्ट क्या दिया हुआ है, 90% पे लेबर के लिए टोटल कॉस्ट 2160 है। अब इस टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट भी होगा इक्वल टू 2160, फाइन। और आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता है, सो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा 90 इंटू 4 इक्वल टू 2160, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ जाएगा आपका यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद 2160 माइनस 436 सो 1800 आया मेरा फिक्स्ड कॉस्ट। अब हम लोग निकालेंगे 83% के लिए, इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ। अब 83% के लिए हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होगा, ठीक है। एंड टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अभी निकाला हम लोग ने 18 से, प्लस वेरिएबल कॉस्ट 4 पर यूनिट है, इंटू किस एक्टिविटी लेवल के लिए निकाल रहे हैं 83 के लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या आएगा 4 इंटू 83 प्लस 18 से, सो 2132 आया, ठीक है। 83 के लिए ये आपका लेबर डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। ओके, अब हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए भी ऐसे ही निकालेंगे, हाई लो मेथड यूज़ करेंगे इसके लिए भी, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकलेगा। अब वो कैसे निकलेगा, अब हमारा हाई लेवल कौन है 90%, उस पर कितना कॉस्ट लग रहा है 4080 माइनस लोअर लेवल पे कॉस्ट कितना लग रहा है 4060, और डिवाइड कर देंगे 90 माइनस 80, तो कितना आएगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सो 4080 माइनस 4060 हमारा 20 आएगा, डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 2, ओके 80 एक गलती से आ गया, ओके। सो हमारा कितना आया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2 आया। सिमिलरली अब कोई भी लेवल ऑफ एक्टिविटी उठा लो, सपोज 90% ही उठाती हूँ, 90% पे हमारा टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट हमारा है 4080, ठीक है। अभी टोटल कॉस्ट में हमारा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट भी होगा, तो टोटल कॉस्ट सॉरी ओके हाँ, तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 4080, ठीक है। एंड उसके बाद फिक्स कॉस्ट हम लोग को पता नहीं है, और वेरिएबल कॉस्ट हमारा 2 पर यूनिट है, इंटू एक्टिविटी लेवल कितना है 90 इक्वल टू 4080, सो फिक्स्ड कॉस्ट क्या आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू 3900
तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है 83% के लिए ना, ओके तो फिर 83% के लिए भी निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट पता चल गया 3900 है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट 2 पर यूनिट है। एक्टिविटी लेवल कितना निकाल रहे हैं 83%। सो कितना आ जाएगा हमारा, इसको मैं फैला देती हूँ, जस्ट वेट, ओके तो हमारा कितना आ जाएगा, ये करो उसको आप 83 इंटू 2 166 प्लस 3900, सो 4066 आया। अब इस सबको टोटल करने के बाद आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा जो क्वेश्चन पूछ रहा है 83% पे। तो 4066 प्लस 2132 प्लस, और आपका मटेरियल कहाँ गया, मटेरियल ही रहा 2490, सबको प्लस करने के बाद आएगा 8688, ये हमारा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है जो क्वेश्चन पूछ रहा है एट द 83% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे, ठीक है, ओके। ओके सो क्वेश्चन नंबर 10.4 विच ऑफ द दिस स्टेटमेंट इज अनट्रू, कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है। स्प्रेडशीट मेक द कैलकुलेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इजियर एंड क्विक। एग्जैक्टली जो लोग स्प्रेडशीट यूज किए होंगे उनको पता होगा, एक्सेल को ही बोलते हैं स्प्रेडशीट। तो उसमें बहुत सारे फार्मूला होते हैं जिसपे हम लोग को कोई भी चीज़ कैलकुलेट करना ईजी होता है, इवन डेटा को भी मैनिपुलेट करना ईजी हो जाता है एंड क्विकर हो जाता है। सो ये हमारा ट्रू हुआ। एंड स्प्रेडशीट आर वेरी यूजफुल फॉर द वर्ड प्रोसेसिंग, नहीं इसके लिए हम लोग का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलग है ही, तो ये हम MS वर्ड के थ्रू हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं, ये गलत ऑप्शन है इसके लिए। स्प्रेडशीट आर नॉट यूजफुल फॉर द वर्ड प्रोसेसिंग, तो ये हमारा आंसर हुआ। ओके बजटिंग कैन बी डन वेरी इजीली यूजिंग स्प्रेडशीट। आगे देखोगे एक दो क्वेश्चन में दिया हुआ है स्प्रेडशीट के रिगार्डिंग बजटिंग से रिलेटेड, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इट इज़ ईजियर टू डू बजटिंग विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडशीट। सो स्प्रेडशीट आर यूजफुल फॉर प्लॉटिंग ग्राफ। एग्जैक्टली हम लोग को ग्राफ भी प्लॉट करना ईजी होता है, वो यूजफुल ग्राफ के लिए। नॉट ओनली द ग्राफ, हम कोई भी टेबल, पाइवट टेबल वगैरह सब भी हम लोग यूज करते हैं स्प्रेडशीट पे। तो हमारा बी के सिवा बाकी सारा ट्रू है, बी हमारा रॉन्ग है। और जिसको स्प्रेडशीट आता होगा उनको अच्छे से पता होगा इस सब चीज़ के बारे में, तो बी हमारा आंसर हुआ। ओके सो क्वेश्चन नंबर आपका, द फॉलोइंग डेटा अप्लाई टू क्वेश्चन 10.5 टू 10.7। ओके सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ ये आपका स्प्रेडशीट का ही वैल्यू दिया हुआ है, ऐसे ही हमारा स्प्रेडशीट होता है, बस यहाँ बॉक्स बना रहता है, आप लोग एक बार ट्राई करके देखना वैसे ही रहता है, ये स्प्रेडशीट का ही दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम लोग का 5 में, द फॉर्मूला इक्वल टू C2 माइनस C3 विल गिव कंटेंट ऑफ विच ऑफ द सेल्स इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो पहले C2 और C3 क्या है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है C2 एंड C3, तो C का 1 में आपका सेल्स है, एक सेकेंड, हाँ 2 में आपका सेल्स है और 3 में आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो C का 2 और 3 माइनस करने के बाद हम लोग क्या आ रही है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट का सेल कौन सा है, C4, तो हमारा C4 आंसर होगा। आप देखो C2 हमारा सेल्स है, ठीक है, एंड C2 हमारा सेल्स है एंड C3 हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स है। इन दोनों को माइनस करने के बाद वी गॉट ग्रॉस प्रॉफिट, एंड इसका सेल्स कौन सा है, C, और ग्रॉस प्रॉफिट ये है हमारा, और इधर देखो दिया हुआ है नंबर 4, तो C4 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, तो ये हमारा इसके लिए आंसर हुआ। ओके सो क्वेश्चन नंबर 10.6, व्हाट वुड बी द फॉर्मूला फॉर द मार्च नेट प्रॉफिट। अब मार्च का नेट प्रॉफिट ये है, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कहाँ से कैलकुलेट हो रही है, हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंस माइनस कर दे रहे हैं, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है मार्च के लिए 4060, ये कौन सा सेल हुआ, डी, और इधर देखो 4, तो D4 माइनस, और हमारा एक्सपेंस का कौन सा सेल है, D ही है, और 5, इट मीन्स D4 माइनस D5 करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा मार्च के लिए। तो इसमें से ऑप्शन वो ढूंढ लो, ये रहा C, D4 माइनस D5, ये हमारा आंसर हुआ। ओके सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर टू गो इन द G8। अब G8 में क्या है, G और 8 में हमारा नेट प्रॉफिट है। अब नेट प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स इनटू 100%, है कि नहीं। तो हमारा
जी के लिए पूछ रहा है, G8 के लिए, तो G8 का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का सेल कौन सा है, G6, और सेल्स के लिए हमारा जो सेल हुआ है उसके लिए हमारा कौन सा सेल है, जी आपका 2। इट मीन्स हम लोग G6 डिवाइड बाई G2 इंटू 100% करेंगे तो हम लोग का नेट प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। जस्ट वेट में यहाँ पे करके दिखाती हूँ, वरना आप लोग को लगेगा मैं क्या बोल रही हूँ। सो ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 10.7, ठीक है। आप लोग देखो नेट प्रॉफिट परसेंटेज हमारा G8 है जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो नेट प्रॉफिट परसेंटेज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, इन सबको इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो हमारा G8 आएगा। अब नेट प्रॉफिट के लिए हमारा सेल कौन सा है, देखो नेट प्रॉफिट ये रहा। अब इसका देखो G लेंगे और इधर से देखो लेफ्ट हैंड साइड से 6, तो हमारा नेट प्रॉफिट है G6। अब इसको डिवाइड करेंगे सेल्स, सेल्स के लिए कौन सा है, मई में जाओ, सेल्स देखो ऊपर क्या है G और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 2 है, तो इट मीन्स G2। तो इसको डिवाइड करेंगे G2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये हमारा आंसर होगा। अब ऑप्शन में देखते हैं है कि नहीं। तो फर्स्ट में दिया हुआ है आपका ये ऑप्शन G6 डिवाइड बाई G2 इंटू 100। ठीक है, ओके। द क्वेश्चन नंबर आपका 10A.8, ए कंपनी मैन्युफैक्चर ए सिंगल प्रोडक्ट इन ए कंप्यूटर स्प्रेडशीट, द सेल्स F1 to F12 contain the budgeted monthly sales unit for the 12 month of next year in a sequence with January sales in a सॉरी मैंने एक्सेल ही सीट खोला हुआ है, एग्जैक्टली यही मैं तो भूल ही गई। यहाँ पे देखो आपका ये सारा सेल्स दिख रहा है, ये 1 2 ये नंबर दिख रहा है, यही आपका स्प्रेडशीट, इसी को बोलते हैं। ए कंपनी मैन्युफैक्चर सिंगल प्रोडक्ट इन ए कंप्यूटर स्प्रेडशीट, सेल F1 to F4 कंटेन द बजटेड मंथली सेल्स यूनिट फॉर 12 मंथ इन नेक्स्ट पीरियड इन ए सीक्वेंस विद जनवरी सेल्स इन ए सेल्स F1 एंड फिनिशिंग विद दिसंबर सेल्स इन F12। इट मीन्स इस क्वेश्चन में आपको ये फर्स्ट लाइन ये कह रहा है 10A.8 है ना। ओके, तो या मान लो कि आपको ये सब सेल दिया हुआ है और ऐसा 12 सेल दिया हुआ है, ठीक है। मैं कुछ ऐसे करके दिखा देती हूँ। जैसे ये आपका ये F1 मान लो, ये इसका नाम F1 है, ठीक है। ये रहा आपका F1 है, तो ये आपका जनवरी, तो ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे, तो हमारा ये F1 F2 ऐसे करके हमारा सारा सेल्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है। एंड आपका ये जनवरी, ये फरवरी, ऐसे सीक्वेंस में जा रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद बोल रहा है द कंपनी पॉलिसी फॉर द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स इच मंथ टू बी 10% ऑफ बजटेड सेल्स यूनिट फॉर द फॉलोइंग मंथ। अब इसका सेल्स हुआ ये F1, इसका सेल्स हुआ F2, इसका सेल्स हुआ इसका F3, ठीक है। पर क्लोजिंग जो इन्वेंट्री है वो 10% है। तो यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड इच मंथ टू बी 10% ऑफ द बजटेड सेल्स यूनिट फॉर द फॉलोइंग मंथ। आगे वाले महीना का 10% इसका क्लोजिंग इन्वेंट्री है। सो इसका क्लोजिंग इन्वेंट्री ओके, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लोग को क्वेश्चन पूछ रहा था, तो वो क्लोजिंग इन्वेंट्री 10% जो सेल्स हुआ है फॉलोइंग मंथ का लेना है। मतलब यहाँ जनवरी में सेल्स हुई है तो हम लोग फरवरी का क्लोजिंग सेल्स लेंगे, तो 10% ऑफ F2 लेंगे हम लोग, ठीक है। एंड द कंपनी पॉलिसी इज फॉर द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड इस मंथ, ये तो हो गया। विच द फॉलोइंग फॉर्मूला विल जनरेट द बजटेड प्रोडक्शन यूनिट फॉर द मार्च ईयर। ओके, तो मार्च के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा अप्रैल आ जाएगा, और मार्च के लिए हमारा सेल्स हो गया आपका सेल्स का पूछ रहा है प्रोडक्शन का। ओके, तो प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पहले ये नोट डाउन करते हैं, जस्ट वेट, यहाँ पे लिखती हूँ साइड में कहीं पे। ओके, सो प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्शन इक्वल टू, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, P मतलब प्रोडक्शन इक्वल टू आपका सेल प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री,
ये आपका प्रोडक्शन का फॉर्मूला होता है, मैं इसको बोल्ड कर दे रही हूँ। सो क्वेश्चन आपका यही पूछ रहा है मार्च का प्रोडक्शन हमारा क्या है। तो मार्च के प्रोडक्शन के लिए हम लोग को P इक्वल टू P मतलब प्रोडक्शन इक्वल टू प्रोडक्शन। अब आपको सेल्स चाहिए, सेल्स किसका, मार्च का ही। मार्च का सेल्स किससे रिलेट हो रहा है, F3 से, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन बोल रखा है 10% ऑफ द फॉलोइंग मंथ लेना है, तो 10% ऑफ F4 एंड माइनस करेंगे हम लोग ओपनिंग इन्वेंट्री। अब मार्च का ओपनिंग क्या होगा, इसका जो फरवरी का क्लोजिंग होगा वही मार्च का ओपनिंग होगा, दैट इज 10% ऑफ F3 ठीक है। तो ओके हाँ, तो यहाँ पे हम लोग ओपनिंग इन्वेंट्री डालेंगे 10%, यस, क्योंकि यहाँ पे इसका क्लोजिंग, यहाँ पे इसका ओपनिंग होगा, यहाँ का क्लोजिंग यहाँ ओपनिंग होगा। तो यही हम लोग बस ये फॉर्मूला पे काम किए हैं। सेल्स हमारा इसी महीना का होगा F3 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा बोल रखा है क्वेश्चन में 10% ऑफ द फॉलोइंग मंथ, तो 10% ऑफ F4 मतलब हमारा अप्रैल माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। अब यहाँ का ओपनिंग प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग होगा, तो 10% ऑफ F3। इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो F3 आपका 0.1% हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ, 1 माइनस 0.1, सो 0.9 आपका F3 माइनस सॉरी प्लस आपका 0.1 F4 होगा ये आंसर आपका, ठीक है। अब देख लो आपका कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट वाला तो नहीं है क्योंकि F3 सिर्फ सिंपली दिया है, 0.9 गायब है, सेकेंड वाला भी वही है, आपका लास्ट के ऑप्शन में ये दिख रहा है, सो लास्ट वाला आपका आंसर हो गया। सो अगर नहीं समझ आए प्लीज़ आप वीडियो को थोड़ा रिव्यू करो और देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट ये फॉर्मूला हम लोग ने अप्लाई किया है, ओके ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10A.9, ठीक है। तो व्हाट वाज द वॉल्यूम वेरिएंस फॉर द लास्ट मंथ ठीक है। तो वॉल्यूम वेरिएंस निकालने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वॉल्यूम वेरिएंस हमारा कैसे आएगा, जब प्रोडक्शन यूनिट में डिफरेंस आएगी तो हमारा वॉल्यूम वेरिएंस आएगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन यूनिट में डिफरेंस किससे आएगी, अब फिक्स बजट का अपना यूनिट होता है, फ्लेक्स बजट को हम लोग एक्चुअल यूनिट में कन्वर्ट किए हुए रहते हैं ना, है कि नहीं। तो हम लोग फिक्स्ड और फ्लेक्स बजट का जो यूनिट लेंगे ना उसमें डिफरेंस होगा, यूनिट में डिफरेंस, यहाँ से हमारा वॉल्यूम कैलकुलेट होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है आप लोग के मन में कि अब तो यूनिट है यहाँ पे, एक्चुअल यूनिट भी और फ्लेक्स बजट यूनिट का दोनों का यूनिट सेम होता है, तो हम लोग एक्चुअल क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों हम लोग फ्लेक्स ले रहे हैं। अब ऐसा है ना कि फिक्स्ड और हम लोग एक्चुअल लेंगे ना, नॉट ओनली इन द यूनिट, हम लोग का जो कॉस्ट आएगा ना पर यूनिट उसमें भी डिफरेंस आएगी क्या, उसके वजह से हम लोग ने फ्लेक्स और एक्चुअल नहीं लिया है, ठीक है। तो हम लोग वॉल्यूम वेरिएंस मतलब आपका प्रोडक्शन यूनिट में डिफरेंस आने की वजह से वॉल्यूम वेरिएंस होता है, इसीलिए हम लोग फिक्स्ड बजट और फ्लेक्स बजट को लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट दोनों में सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या होती है दोनों में, यूनिट का इसमें डिफरेंस होती है फिक्स्ड और फ्लेक्स्ड में। अगर हम लोग फिक्स्ड और एक्चुअल लेंगे हम लोग का कॉस्ट पर यूनिट एज वेल एज हम लोग का यूनिट में भी डिफरेंस आएगी, इसलिए हम लोग ने नहीं लिया है। और वॉल्यूम वेरिएंस सिर्फ यूनिट का डिफरेंस होता है, तो हम लोग 10A.9 का है, वॉल्यूम वेरिएंस फाइंड करने के लिए बोल रहा है। वॉल्यूम वेरिएंस कैसे आएगा हमारा, प्रोडक्शन यूनिट में डिफरेंस आने की वजह से हम लोग का वॉल्यूम वेरिएंस आती है। सो वी विल माइनस फिक्स्ड बजट माइनस फ्लेक्स्ड बजट, ठीक है। इन दोनों के माइनस करने से हम लोग का सिर्फ वॉल्यूम का जो डिफरेंस यूनिट आएगा वो हो जाएगा वॉल्यूम वेरिएंस। तो दोनों का कॉस्ट दिया हुआ है आपको, आप जस्ट माइनस कर लो, 26,100 माइनस 230,855, तो यहाँ पे डाल दूँ क्या, ओके। सो 126,100 माइनस
130,855 सो इक्वल टू आपका नेगेटिव में आ रहा है, सो एडवर्स 74755 ए आएगा। ठीक है, अभी समझ में आया? मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वेश्चन आपको वॉल्यूम वेरिएंस पूछ रहा है, एंड वॉल्यूम वेरिएंस आता है हमारा प्रोडक्शन यूनिट में डिफरेंस होने की वजह से। तो हम लोग फिक्स्ड में जो यूनिट रहता है, प्रोडक्शन यूनिट जो बजटेड किए होते हैं, वो फ्लेक्स बजट में का यूनिट दोनों का डिफरेंस होता है, क्योंकि हम लोग फ्लेक्स बजट का एक्चुअल वाले यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं ना। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं बताती हूँ। सपोज आपका ये कैसे बताऊँ, वेट, मैं सपोज एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका फिक्स्ड है बजट एंड ये आपका सॉरी, एंड दिस वन इज योर फ्लेक्स्ड वन, फ्लेक्स बजट, एंड उसके बाद आपके पास एक एक्चुअल है, ठीक है। तो सपोज मान रही हूँ, ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बस मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। सपोज आपका 1 लाख आपका कॉस्ट लगा, डॉलर डाल देती हूँ सो दैट कि आइडेंटिफाई की कॉस्ट है। 100,000 आपका कॉस्ट लगा, ओके। एंड यूनिट यू बजटेड जो किया था उसके लिए कॉस्ट आप सपोज ये 1000 है, ओके। तो ये 1000 आपका यूनिट है, ओके। ये 1000 आपका यूनिट है। तो यहाँ पे हमारा पर एक्चुअल में क्या हुआ, आपने 900 यूनिट प्रोड्यूस्ड, ओके, 9000, एंड उसको जो आपको कॉस्ट लगा माइट भी सपोज करो 120,000, ओके। अब फ्लेक्स्ड बजट क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग OAR कैलकुलेट करेंगे, जो हो जाएगा हमारा 100 पर यूनिट, ठीक है। अब इस 100 को लेके हम लोग इनटू कर देंगे एक्चुअल यूनिट, दैट इज 900, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट हमारा क्या होगा, अब देखो 120,000 को डिवाइड करो 900 से, सो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट CPU कॉस्ट पर यूनिट हमारा आ जाएगा 133.33, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कॉस्ट पर यूनिट यही आ जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान दे, अब यहाँ पे थोड़ा समझो, ठीक है, 1 मिनट, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान दो, आपको समझ में आ जाएगी क्वेश्चन। इसका कॉस्ट कितना हो गया ना आपका 912, ओके। अब देखो आपने बजट किया था 100,000 यूनिट प्रोड्यूस करना है, उसके लिए आपको कॉस्ट लगा 100,000, बट एक्चुअल में आपको कॉस्ट लगा 120,000 एंड यू प्रोड्यूस ओनली 900 यूनिट। तो फ्लेक्स क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं OAR, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल यूनिट जो प्रोड्यूस हुआ, ये हमारा फ्लेक्स बजट होगा। तो हम लोग, मैंने क्या किया था, वॉल्यूम वेरिएंस आपका ये यूनिट जो है ना, यूनिट की वजह से डिफरेंस आ रही है। अब यहाँ पे 1000 यूनिट है, यहाँ पे आपका 900 यूनिट है, और एक्चुअल में भी 900 यूनिट है, और कॉस्ट पर यूनिट इन दोनों में सेम है, ठीक है, और आपका इन दोनों में सिर्फ यूनिट सेम है। तो वॉल्यूम वेरिएंस हमारे यूनिट प्रोड्यूस में डिफरेंस आने की वजह से होता है, इसीलिए हम लोग ने फिक्स्ड एंड फ्लेक्स्ड बजट लिया है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट दोनों में सेम होती है, ओनली डिफरेंट इज यूनिट प्रोड्यूस बिटवीन देम, ठीक है। और आपके मन में ये सवाल आएगा कि हम लोग फिक्स्ड और एक्चुअल क्यों नहीं लिए, क्योंकि फिक्स्ड और एक्चुअल लेंगे यहाँ पे दोनों में कॉस्ट पर यूनिट भी डिफरेंट होता है एंड यूनिट प्रोड्यूस भी डिफरेंट होता है, तो हमारा ज़्यादा वेरिएंस हो जाएगा, इसीलिए हम लोग एक्चुअल को नहीं लेते हैं, फिक्स्ड और बजटेड को लेते हैं, ताकि हमारा प्रोडक्शन यूनिट का सिर्फ डिफरेंस है, वही ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ये मैंने एग्जांपल लिया है, डोंट थिंक कि ये मतलब क्वेश्चन से कुछ रिलेटेड है, ये इतना जो पोर्शन है ये सारा मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, ठीक है। अब आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं भी क्लियर है तो प्लीज़ आप थोड़ा वीडियो को रिव्यू करो एंड देखो, यू विल गेट टू नो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओके, सेम क्वेश्चन है 10.10, एमिस्टी कंपनी बजटरी कंट्रोल रिपोर्ट फॉर द लास्ट मंथ इज एज फॉलोज, एंड व्हाट इज द एक्सपेंडिचर वेरिएंस फॉर द लास्ट मंथ, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर वेरिएंस जो होती है ना, वो आपको खर्च में जो डिफरेंस आती है उसके वजह से होती है, ठीक है। सो 10A.10, ओके। तो क्वेश्चन इज आस्किंग द एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकालने के लिए क्वेश्चन बोल रही है, तो इसके लिए हम लोग फ्लेक्स्ड बजट माइनस एक्चुअल क्या है रिजल्ट।
अब देखो, अभी हम लोग ने फ्लेक्स और एक्चुअल रिजल्ट क्यों लिया, क्योंकि दोनों में यूनिट सेम है। आप ऊपर का एग्जांपल देखो, 900 यूनिट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सिर्फ हमारा जो कॉस्ट पर यूनिट में डिफरेंस आना वही हमारा एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है, कि हम लोग ने किना इतना में उसको एक्चुअल में कॉस्ट कितना लगना चाहिए था एज पर बजटेड के अकॉर्डिंग। तो हम लोग यही करते हैं, जो ये कॉस्ट पर यूनिट का डिफरेंस होता है ना इन दोनों में, इसीलिए हम लोग ने फिक्स्ड बजट और एक्चुअल बजट को लिया है, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जो खर्च में डिफरेंस आते हैं ना, जो खर्चा हो रहा है उसके में डिफरेंस आते हैं ना, उसको हम लोग एक्सपेंडिचर वेरिएंस बोलते हैं। तो हम लोग इसीलिए जो एक्चुअल 900 यूनिट के लिए लगा हुआ खर्च एंड स्टैंडर्ड ये बजट के अकॉर्डिंग 900 यूनिट को कितना लगना चाहिए था वो कॉस्ट, इन दोनों का डिफरेंस ही होता है आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अब आप इन दोनों कॉस्ट को माइनस कर दो, आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा। जस्ट वेट, मैं कर देती हूँ। 13855 133,580। सो ये करोगे तो माइनस में आंसर आएगा, डेट मीन्स 2725 आपको एडवर्स आएगा। ठीक है, ओके। So question number 10A.11, a standard cost card for a company only product is given below. For a period, budgeted production and sales were 8,000 units, while its actual production and sales were 6,000 units. What is the flexed budgeted profit? Okay, 10A.11. तो पहले हम लोग सेल्स का निकालते हैं, ठीक है। वॉच इट फ्लेक्स, ओके, फ्लेक्स का पूछ रहा है, ठीक है। तो फ्लेक्स में क्या करते हैं हम लोग, कॉस्ट पर यूनिट बजटेड के अकॉर्डिंग लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल में जो यूनिट प्रोड्यूस हुई है उसके। तो सेलिंग प्राइस हमारा बजटेड के अकॉर्डिंग कितना है 108, और एक्चुअल में कितना प्रोड्यूस किया हम लोग ने 6000 यूनिट। सो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो कितना आ रहा है 118 इंटू 6000। सो 700, ओके 708123, ये 000 आपका आ गया, ठीक है। सेलिंग प्राइस। सो नेक्स्ट इज योर डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर आपको 80 पर यूनिट लग रही है, और कितना में एक्चुअल में यूनिट आपने बनाया, ये आपका बजटेड है, ये सारा फिगर आपका बजटेड है, ये OAR कंसिडर कर सकते हो। इसको एक्चुअल में एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फ्लेक्स्ड बजट आएगा। तो 80 इंटू 6000 करोगे, दैट इज योर एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस। 6 इज 48, 1 2 3 4। अब ये सेलिंग प्राइस से माइनस होगा ये सब चीज़, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है, हम लोग को माइनस होगा। सो नाउ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल आपको बजटेड के अकॉर्डिंग 21 पर केजी लग रही है, और एक्चुअल यूनिट यू प्रोड्यूस वॉज 6000। सो 21 इंटू 6 करो, यू विल गेट 126, 123। ओके, सो नेक्स्ट इज फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। अब इस चीज़ में ध्यान देना, हमारा फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो है ये आपका सेम होगा, ये बजटेड पे जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक फिक्स्ड कॉस्ट आपका सेम होता है चाहे जो भी लेवल ऑफ एक्टिविटी हो, ठीक है। तो हम लोग बजटेड का ही लेंगे, तो 5 इंटू यहाँ पे 8000 करेंगे, ना कि 6000, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट आपका जो भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे सेम रहता है, इट वॉन्ट गेट चेंज। इसीलिए हम लोग ने 5 इंटू 8000 लिया हुआ है, ठीक है। फाइव इंटू 8000, तो कितना आ जाएगा, ये भी माइनस में जाएगा आपका, दैट इज 40, 5 इज 40, 1 2 3 बैक। सो इसको सॉल्व करो, आपको कितना आता है 708 माइनस 480 माइनस 126 माइनस 40। सो 62,000 ये हमारा फ्लेक्स्ड बजट प्रॉफिट होगा, जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। बोल्ड कर देती हूँ इसको, ओके। बस इतना ध्यान रखना, ये
फिक्स्ड बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, हमारा जो भी लेवल ऑफ एक्टिविटी हो उस पर वो सेम रहेगा, तो हम लोग बजटेड वाला ही लेंगे, इसको 6000 यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये चीज़ बस ध्यान देना है। ओके, एंड आपका 10.12 भी सेम है, यही केसेस है, बट द डिफरेंस इज व्हाट कि आपको वहाँ पे स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बजटेड कॉस्ट एंड रेवेन्यू फॉर एन आउटपुट लेवल ऑफ 4000 यूनिट आर गिवन बिलो। इट इज नोन दैट आफ्टर एन आउटपुट लेवल ऑफ 5000 यूनिट देयर इज ए स्टेप ऑफ इन फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 1000, ठीक है। और आपको क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द फ्लेक्स्ड बजटेड प्रॉफिट एट एन आउटपुट लेवल ऑफ 6000 यूनिट। 6000 यूनिट का क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको क्वेश्चन में बोला कि 5000 यूनिट के बाद जो भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट लग रहा था उस पर 1000 स्टेप अप हो रहा है फिक्स्ड कॉस्ट में, इट मीन्स हमारा फिक्स्ड कॉस्ट 1000 से इंक्रीज हो रहा है। सो नाउ सेम चीज़ करेंगे, जैसे ऊपर किया वैसे ही करेंगे। सेलिंग प्राइस हमारा पर यूनिट एज पर बजटेड 30 है, इनटू एक्चुअल में कितना यूनिट प्रोड्यूस करें हम लोग, सॉरी एक्चुअल नहीं, ये रहा आपका क्वेश्चन जो पूछ रहा है 6000 का, 6000 इसको करने के बाद कितना आएगा, 18 1 1 2 3। सो उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट होगा 18 पर यूनिट इंटू 6000 इसको भी माइनस करेंगे, 18 इंटू 6 108 1 2 108 1 2 3, ठीक है। एंड फिक्स कॉस्ट यहाँ पे सेम जैसे हम लोग ने पहले किया था वैसे ही करेंगे। आपको 4 पर यूनिट दिया, लेकिन हम लोग बजटेड वाला यूनिट लेंगे, दैट इज़ द 4000। बस फर्क कितना रहेगा, प्लस 1000 करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि आफ्टर 5000 लेवल ऑफ आउटपुट देयर इज स्टेप फिक्स कॉस्ट ऑफ 1000। सो 1000 से आपका इंक्रीज हो रहा है, सो इट मीन्स ये आपका हो जाएगा 17000। सो नाउ इसको आप सॉल्व करो, ठीक है। 180,000 माइनस 108,000 माइनस 17, सो 55,000 इसका फ्लेक्स्ड बजटेड प्रॉफिट होगा, फ्लेक्स्ड बजटेड प्रॉफिट, ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ। ओके, सो एक बार अगर वीडियो को रिव्यू करो, नहीं समझ में आए एंड आपको समझ में आ जाएगा, इट्स क्वाइट इजी, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10.13, द फॉलोइंग स्प्रेडशीट शो द कैलकुलेशन ऑफ ए कंपनी प्रॉफिट। ओके, विच फॉर्मूला वुड कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का पूछ रहा है। ओके तो पहले कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन एक होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन का, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो अब हम लोग को यही पूछ रहा है कौन सा फॉर्मूला कैलकुलेट करेगा। ये आपका स्प्रेडशीट का वैल्यू दिया हुआ है, ए एंड बी देख रहे हो, जैसे मेरे एक्सेल में देखो ए और बी है और ये नंबर साइड का दिया हुआ है। तो आपको पूछ रहा है कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा एज पर दिस स्प्रेडशीट। तो हम लोग को कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए तो पहले वाला से देखते हैं हम लोग, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू, अब सेलिंग प्राइस कौन सा सेल में है, सेलिंग प्राइस आपका बी और 2, तो एक B2 है, B2 माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट हमारा 2 है, ऑल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, नॉट ये प्रोडक्शन, इस सेलिंग वाला भी जाएगा, तो माइनस B3 माइनस B6, ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट। पर ऑप्शन में हम लोग को ये ऑप्शन कहीं नहीं दिया है, क्योंकि B2 माइनस B3 दिया हुआ है, माइनस B6 है ही नहीं, तो हम लोग दूसरे वाले मेथड के अकॉर्डिंग जाते हैं। सो नाउ कंट्रीब्यूशन इक्वल टू, फिक्स्ड कॉस्ट का क्या दिया हुआ है आपको, फिक्स्ड कॉस्ट एक B4 में है, देखो आप ध्यान से, प्लस एंड एक और फिक्स सेलिंग कॉस्ट है दैट इज़ B7, एंड लास्ट में प्रॉफिट दैट इज़ द B8। ये आपका आंसर होगा जो कि लास्ट वाला ऑप्शन बता रहा है, ठीक है। ओके,
So question number 10A.14, which figure should appear in the cell E5? E5 का ये रहा, ओके यहाँ कौन सा फिगर आएगा क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ओके 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 ओके। तो पहले हम लोग को E5 करने के लिए, तो E5 के लिए हम लोग को यहाँ पर डेटा मिसिंग है फ्लेक्स्ड वाला, ये हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। ये कौन सा सेल है? C5। तो पहले C5 का हम लोग को डेटा कैलकुलेट करना होगा, वो है आपका फ्लेक्स्ड बजट वाला। वो भी किसका? डायरेक्ट मटेरियल का। मैं साइड में ब्रैकेट में डालती हूँ DM, डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, तो फ्लेक्स्ड का कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग पहले बजटेड का हम लोग को यूनिट भी दिया है, एज वेल एज हम लोग को डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट भी दिया है। 21600 डिवाइड बाई कर दो 1200 यूनिट, ये आपका OAR पर यूनिट हो गया। और फ्लेक्स्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बजटेड के अकॉर्डिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना आया, इसके अकॉर्डिंग आएगा इनटू एक्चुअल यूनिट, दैट इज द 1500 करेंगे। इसको करने के बाद यू विल गेट 27,000। ये आपका हो जाएगा फ्लेक्स बजट। और क्वेश्चन वेरिएंस पूछ रहा है, वेरिएंस। सो E5 के लिए आपका हो जाएगा C5 माइनस D5। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा किससे किससे माइनस करें। तो बाकी का वेरिएंस में देखो 75,000 74,000 कर रहा है, सॉरी 74,000 75,000 कर रहा है। -1,000, इट मीन्स D माइनस C कर रहा है। ओके एंड ओके, ये वाला में उल्टा कर रहा है, 18,000 माइनस 12,000, नॉट एप्लीकेबल। जस्ट वेट। ओके, पहले ये करके देखते हैं C5 माइनस D5 कितना आ रहा है। हमारा C5 आ रहा है 27,000 माइनस 28,000 सॉरी 28 नहीं 24,000 इक्वल टू 3,000। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकती है कि हमारा, जस्ट वेट एक सेकेंड। ओके, तो इसको कैसे आंसर करना है? अब देखो फ्लेक्स्ड बजट के अकॉर्डिंग आपका सेल्स रेवेन्यू 75,000 था, बट एक्चुअल में आपका रेवेन्यू 74,000 आ रहा है। तो ये तो आपका एडवर्स का केस हो गया है कि नहीं? तो एक्चुअल सेल्स तो कम है बजट के अकॉर्डिंग, तो एडवर्स का केस इसीलिए नेगेटिव है यहाँ पे। और नेक्स्ट वाले में 18,000 है और 22,000 आपका डायरेक्ट लेबर है। तो आपने बजट किया था 18,000, बट आप एक्चुअल में पे कर रहे हो उसको 22,000, तो ये भी एडवर्स का केस है, इसीलिए माइनस हुआ है। तो सिमिलरली हम लोग मटेरियल का भी ऐसे करेंगे कि मटेरियल के लिए आपको फ्लेक्स बजट के अकॉर्डिंग 27,000 हो रहा है, बट एक्चुअल में आपको लग रहा है 24,000। इट मीन्स ये हमारा फेवरेबल है, तो यहाँ पे हम लोग F लिखेंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। अब आंसर तो हम लोग ने निकाल लिया, अब प्लस है कि माइनस कैसे फाइंड आउट करना है। तो आप देखो कि सेल्स रेवेन्यू यहाँ पे 75,000 है, यहाँ पे 74,000 है। ठीक है, 1,000 तो आ रही है। अब ये माइनस क्यों लगा रहा है? क्योंकि
आपने बजटेड फ्लेक्स बजट के अकॉर्डिंग सेल्स रेवेन्यू आपका 75,000 होना चाहिए था, बट एक्चुअल में 74,000 हुआ। वो हमारे लिए डिसएडवांटेज हुआ ना कि अब आपने कम सेल किया, तो ये इसलिए एडवर्स दिया हुआ है। लेबर के केस में आपने 18,000 का फ्लेक्स बजट आपका था, बट एक्चुअल में यू पे 22,000। इट मीन्स आपका ये तो एक्स्ट्रा कॉस्ट जा रहा है ना, तो इसलिए ये एडवर्स हुआ। मटेरियल के केस में क्या हुआ कि फ्लेक्स बजट के अकॉर्डिंग 27,000 आ रहा है, बट एक्चुअल में उस मटेरियल को कॉस्ट लगा 24,000, इसलिए हमारा 3,000 फेवरेबल आंसर आया। ठीक है, ओके।